ओके, देन आज हम लोगों का है डेवलपमेंट प्लान का सेकंड लेक्चर। ओके, तो आज हम लोग इस प्लान को बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा पिछले वाले प्लान से बड़ा प्लान है और इसमें थोड़ा सा काम हम लोगों को ज़्यादा करना होगा। धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। यहाँ पर पूरी तरह से डायमेंशंस हमारा सही दिया हुआ है, तो हमें कभी भी किसी को मॉडिफाई या एज्यूम करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। तो ये बताता हूँ, आई होप कल के ड्राइंग में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और प्रैक्टिस किया होगा। कल जो है वो मैं देखने वाला हूँ, या तो बुधवार को देखने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग बना के रखिएगा। मैं सारे लाइन प्लान्स भी देखने वाला हूँ और डेवलपमेंट प्लान भी देखने वाला हूँ। तो बुधवार को वही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं पढ़ा तो रहा हूँ बट मैं चेक भी करता हूँ, ठीक है। तो बुधवार को मैं चेक करने वाला हूँ। कल परसों आज जितना भी हमने असाइनमेंट्स किया है वो सब आप लोग बना के रखिएगा। तो चलते हैं, इस प्लान को हम लोग शुरुआत से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि आप कहीं एक रूम से आप स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया है कि बाबा हम लोगों का एक्सटर्नल वॉल थिकनेस 0.23 मीटर, इंटरनल वॉल थिकनेस 0.15 मीटर और टॉयलेट का हम लोग 0.12 मीटर लेते हैं। आप 0.12 भी ले सकते हो और 0.10 भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या है 0.12 का ले लेता हूँ, 12 का, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फिर जाके विंडोज़ में हम लोग आएंगे और छज्जा में आएंगे, है ना। फिर ये डोर्स वगैरह बनाएंगे। मतलब कल जितना हमने काम किया है वो सारे काम इसमें भी करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। मेरा पूरा वक्त आपका है, 1 घंटा अभी आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, 1 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि 20 मिनट हम लोगों ने वेस्ट कर दिया है, ठीक है। 3:30 बजे तक हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और देख लीजिएगा 4 बजे से मेरा अलग बैच होता है, इसलिए हम 3:30 बजे तक क्विट करेंगे, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक होता है चाय वाय के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी प्लान में हमने स्टार्ट कर दिया है, उसी फाइल को हमने ओपन कर लिया है। और क्योंकि हम 3D में आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें 3D में काम नहीं करना है, हमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाना है। यूनिट्स वगैरह पहले से सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हर तरह का काम ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलते हैं, इस प्लान को शुरुआत करते हैं। ये देख लो हमारा 4 मीटर बाय 3.3 मीटर का है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइन से। ये लेता हूँ 4 इंटर, ऊपर जाता हूँ 3.3 इंटर, और एक रूम मैं इसी तरह से बना लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ से लिया और फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, स्पेस कर देता हूँ लाइक दिस, और इधर पकड़ के मैं इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैंने कल बताया था आपको कि इंटरनल वॉल थिकनेस हमारा 0.23, एक्सटर्नल वॉल थिकनेस हमारा 0.23 और इंटरनल वॉल थिकनेस हमारा 0.15 मीटर का होना चाहिए। तो इस वॉल को हम 0.15 लेंगे और इस वॉल को हम लोग 0.15 लेंगे, ठीक है। तो जितने भी अंदर के हैं हमारे 0.15 का ही लेना है। ओके, चलिए यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया, ऑफसेट डिस्टेंस 0.23 इंटर। ये बाहर का है तो मैं इधर सेलेक्ट करके बाहर लूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करके बाहर लूँगा। अब इसको मैं लेने वाला हूँ 0.15 और इसको भी लेने वाला हूँ 0.15 एंटर। ये हो गया हमारा पहला काम। आप अगर चाहें तो अभी ही यहाँ से ऑफसेट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3.3 का ऑफसेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलते हैं। आप नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, पहले मैं फिलेट लूँगा, फिर यहाँ से मल्टीपल लूँगा और चारों कॉर्नर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वो कॉर्नर क्रिएट हो जाए। बाकी आगे का काम हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एक रूम। फिर ऑफसेट लूँगा 3.3 इंटर, ऊपर जाऊँगा, ये ले लिया। अब यहाँ से जाने के बाद देखिएगा
कि इसके बाद हमारा एक एक्सटर्नल वॉल है जो कि 0.23 का लेना है। बाद में हमारा प्लिंथ का ऑफसेट दिया हुआ है और बाद में हमारा स्लैब का प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो हम वो सब अभी बाद में करेंगे, पहले हम वॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 0.23 का ले लेता हूँ, 0.23 मैंने बताया हुआ है। फिलेट का आप इस्तेमाल कीजिए, मल्टीपल पे क्लिक कीजिए, और कल मैंने बताया था कि इंटरनल टू इंटरनल सेलेक्ट करना है पहले, फिर बाद में एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इंटरनल टू इंटरनल, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल आपको हर प्लान में काम आने वाला है। तो ये देखिए हमारा 2 रूम बन चुका है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये बिल्कुल आसान था, ये दोनों रूम हमने बना लिया है, ये रूम और ये रूम। अब आगे अब हम प्लानिंग करते हैं इस रूम की, ठीक है। तो इस रूम में क्या क्या दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 3.3 बाय 2.3 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लीजिए यहाँ से ऑफसेट 3.3 इंटर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इधर ले लेता हूँ, फिर यहाँ से 0.23 मीटर का ले लेता हूँ। ये हमारा काम हो चुका है। आप अगर चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम जाते हैं एक्सटेंड में और दोनों लाइन को सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा दोनों एक्सटेंड हो जाता है। बाद में आप TR डबल स्पेस करके इसको ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि इस लाइन को अभी मैं ऑफसेट लेने वाला हूँ ना तो अगर मैं उस लाइन को ट्रिम नहीं करता तो वो लाइन भी हमारा ऊपर जाता, फिर बाद में हमारा काम बढ़ जाता। यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं 2.3 का। मैं थोड़ा सा आज फास्ट में जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। यहाँ से मैं 2.3 ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि इंटरनल वॉल थिकनेस हमारा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा है टॉयलेट का, तो 1.2 का ले लेता हूँ मैं। टॉयलेट का 1.2 लेने का, 0.12 इंटर, ठीक है। और यहाँ से फिर कितने का है, यू कैन सी हियर 1.2 यानी 4 फीट के आसपास है, 1.2 मीटर। फिर इसको पकड़ के 1.2 इंटर कर देता हूँ, फिर जाके 0.12 ले लो, ओके ये हो गया। फिर जाकर 1 मीटर का है यहाँ से, तो यहाँ से मैं बाहर वाले लाइन को लेता हूँ और 1 मीटर का ले लिया। और फिर बाद में जाके ये आप 0.15 का ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बीच का है ना, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा 0.15 का आएगा, क्योंकि वो हमारा बेडरूम का या पता नहीं किसका है भाई। ये लिविंग रूम दिया हुआ है तो लिविंग रूम का है। हालांकि लिविंग रूम इधर होता है, टॉयलेट आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन प्लान के हिसाब से हमें फ़िलहाल तो काम करना है। क्या किया मैंने, देख लीजिए। यहाँ से मैंने ये लिया वरांदा, ये हमारा बाथरूम, ये हमारा WC हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, ये हमारा वरांदा, ये हमारा बाथरूम, ये हमारा WC हो गया। फिर बाद में यहाँ से 3 मीटर का लेना है आपको। क्या करना है, फिर ऑफसेट इधर से 3 इंटर, फिर ये बाहर वाले वॉल से सेलेक्ट कीजिए और इधर जाएंगे। फिर एक्सटर्नल वॉल थिकनेस यहाँ पे 0.23 का और इंटर कर देता हूँ। ये हो गया है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 4 मीटर का है, यू कैन सी हियर 4/3 का है, तो इधर से हमें लेना होगा 4 मीटर का, ठीक है। आप AutoCAD में जाइए, ऑफसेट लीजिए, यहाँ से 4 इंटर और इसको सेलेक्ट करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा, फिर ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल वॉल, तो 0.23 इंटर कर दो। ये देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है हमारा काम थोड़ा सा स्मार्ट करना होगा, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने लिया फिलेट कमांड, मैंने लिया मल्टीपल। अब गौर से देखिएगा, मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको लिया, है ना। फिर बाद में इसको पकड़ूंगा और इसको लिया, फिर बाद में इसको पकड़ के इसके साथ टच किया। अब ज़रा इसको पकड़िए और इसके साथ लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो इसको पकड़ के यहाँ तक ले लीजिए। अब देखते हैं गौर से क्या क्या करना है। फिर इसको पकड़िए और इसके साथ, फिर इसको पकड़िए और इसके साथ। 1 सेकेंड, ये हमारा खाली हो गया। तो ज़रा गौर से देखिएगा इस पोर्शन को। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल वॉल में आएगा और इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो 0.23 का आना चाहिए, ठीक है। तो उसी लिए ये गायब हो गया, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा,
0.23 इंटर और यहाँ से मैंने बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया। अब ज़रा यहाँ पर देखिए मैं कैसे ऑपरेशन करता हूँ। फिर मैंने लिया फिलेट कमांड, फिर लिया मल्टीपल और इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर जाऊँगा, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर जाके मैंने क्लिक कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये पोर्शन हमारा एक्सटर्नल वॉल आ गया यानी 0.23 और ये जो अंदर वाला है वो 0.15 का ही होगा। तो याद रखिए इस तरह से हम मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इस जगह पर हमारा ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा वॉल बाहर निकला हुआ है, इसलिए ये एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस हमारी 0.23 की होगी। तो उसी तरह से जैसा मैंने यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर ही लेना होगा। ऑफसेट कर दिया 0.23 और इंटर, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करके बाहर क्लिक कर दो। अब यहाँ से फिलेट ले लेते हैं, फिर यहाँ से मल्टीपल ले लेते हैं, बाद में बाहर यानी एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, फिर यहाँ से एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। ये देख लीजिए हमारा काम हो चुका है। ये बाहर वाला वॉल का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब ज़रा बाथरूम के का देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.1 और यहाँ से थिकनेस मैंने कितना लिया है 0.12। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। ऑफसेट लेता हूँ 2.1 इंटर और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐसा ले लिया, फिर यहाँ से 0.12 इंटर। फिर देखिए मैं WC का लेता हूँ, ये हमारा है 1.2 का। ठीक है, तो 1.2 WC ले लेता हूँ, ये रहा 1.2 इंटर और फिर बाद में यहाँ से 0.12 इंटर कर दो। अब जो भी बच गया है उसको हम ट्रिम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने ट्रिम के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया है। ये लिया ट्रिम कमांड, इतना मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इन सब को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। यू कैन सी हियर हर चीज़ मेरा क्लियर हो चुका है। यस, ये देख लीजिए हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जिसका भी आप मेज़रमेंट देखना चाहो सारे का मेज़रमेंट हमारा परफेक्ट है। 2.1 हो गया, ये हमारा 1.2 हो गया। आप जिसका भी चेक करना चाहेंगे कर सकते हैं। यहाँ से 4 आना चाहिए है 4, यहाँ से 3 आना चाहिए है 3, यहाँ से जाएंगे आप 0.23 का है, यहाँ से जाएंगे 0.15 का ये भी है। हर चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैंने आपको बताया है वंस वी हैव क्रिएटेड आवर वॉल्स देन ये सब अभी हमें ट्रिम नहीं करना है, हमें उससे पहले डोर्स बनाने हैं। ठीक है, डोर्स बनाने के बाद हम लोग ये सब क्लियर करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम लोग विंडोज़ भी बनाएंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं। ये हमारा है मेन डोर। अब मेन डोर का साइज़ 1.2 मीटर होता है। यहाँ पे तो इक्वल दिया हुआ है डी 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 डी, इसका मतलब ये होता है कि सारे डोर का साइज़ सेम है, बट एक्सटर्नल वो डोर जो है यानी हमारा इंट्रेंस जो होता है उसका डोर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। बाकी का हम क्या करेंगे, ये जो तीनों का है हमारा, ये तीनों का, इसका, इसका और इसका, तीनों का मैं सेम रखता हूँ, लेकिन इस डोर का साइज़ थोड़ा बड़ा रखता हूँ। यानी इंट्रेंस का साइज़ मैं 1.2 रख लेता हूँ और बाकी इन तीनों डोर का 0.9 मीटर रखूँगा और ये टॉयलेट एरिया का 0.75 रखूँगा। ठीक है, चलिए ये लेता हूँ ऑफसेट 1.2 मीटर इंटर कर दिया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करूँगा, इंटर, और इसको हटा देता हूँ, फिर इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये लाइन मैं यहाँ से नहीं हटा सकता क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको नहीं हटा रहा हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, EX डबल इंटर, ऐसा ले लिया। अब ऑफसेट लेता हूँ 0.9 मीटर यानी कम से कम 3 फीट के आसपास आएगा। ये भी ले लिया 3 फीट का और ये भी ले लिया। ठीक है, यानी 0.9 का TR डबल स्पेस हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ट्रिम कर दो, ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो और इसको भी हटा दो। ठीक है, और इस तरह से मैंने तीनों डोर्स क्रिएट कर लिया है, नो प्रॉब्लम।
ये हो गया है। अब देखते हैं टॉयलेट का। तो मैंने बताया था ना 0.75 मीटर का हमें लेना है टॉयलेट का डोर। तो आपको क्या करना है, O फॉर ऑफसेट 0.75 इंटर, और यहाँ से पकड़ के ऐसा ले लो, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा ले लो, एंड दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग योर टॉयलेट डोर्स। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल, TR डबल स्पेस, और ये भी हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, और ये सब भी डिलीट कर देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप डिलीट कर दीजिए। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा वॉल्स आपके बीचों बीच में दिख रहे हैं वो सब आप ट्रिम कर दीजिए, ताकि हमारा प्लान पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ से आप ये सब हटा दीजिए। एंड इस तरह से हमने ये बेकार के जो लाइंस थे हमने हटा दिया। देख लो, यू कैन सी हियर, पूरी तरह से हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। ठीक है, आप इसको सेव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हमने बताया था ना क्या करना है, विंडोज़ बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल है तो यहाँ पर हम लोग 1.2 मीटर का ही लेंगे, 1.2 मीटर का लेंगे। ठीक है, विंडोज़। तो मैंने कल बताया था आपको स्लाइडिंग विंडो बनाना। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिया, फिर यहाँ से सेलेक्ट किया और इधर गया, फिर जाके ऑफसेट लूँगा। जैसे कि 1.2 लेना है तो एक साइड में हमारा 0.6 मीटर और दूसरे साइड में भी 0.6 मीटर का आएगा। यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया 0.6 और इधर से भी 0.6 मीटर का ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और इसके मिड से इसके मिड तक टच कर देता हूँ। फिर जाके आपको ऑफसेट लेना है 0.05 का ले लो, नो प्रॉब्लम। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ऊपर जाइए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, नीचे जाइए। उसके बाद TR डबल स्पेस कर देते हैं, इसको हटाओ और इसको हटाओ। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल डोर, सिंपल स्लाइडिंग विंडोज़। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा छज्जे की। तो छज्जे को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा एक हिडन लाइंस, और ये लिया मैंने पॉली लाइन ले लिया। अब क्या है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ट्रैक करता हूँ। जब आपका ग्रीन डॉटेड लाइन आया तो 0.15 ले लो, इंटर, और यहाँ से बाहर हमने कितना कंसीडर किया था, 0.6 का, 0.6 मीटर ले लिया। फिर इसका टोटल लेंथ कितना होगा, क्योंकि ये हमारा 1.2 का है, इधर 0.15 बढ़ जाएगा और इधर भी 0.15 बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 1.5 का आ जाएगा, इंटर। और उसके बाद आप यहाँ से परपेंडिकुलर कर दीजिए। अभी देखिए ये डॉटेड तो आ गया है, लेकिन जैसा कि देखिएगा इसमें हमारा स्केल कम है तो हम उसको भी स्केल कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मैच प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। मैंने इस हिडन जो पॉलीलाइन था यानी छज्जे का प्रॉपर्टी को लिया और इस पे जाके मैंने अप्लाई कर दिया। इन दिस वे वी कैन क्विकली अपडेट द प्रॉपर्टीज़। ये हमारा हो चुका है। अब मैंने कल मिरर कमांड के बारे में बताया था आपको, और कॉपी कमांड के बारे में भी बताया था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से अगर आप विंडोज़ को डायरेक्ट मिरर करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में हम इसको कॉपी करके इधर रख देंगे और यहाँ से उसको मिरर 45 डिग्री में मिरर करके ये भी ले सकता हूँ। गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से मिरर लिया, और मिरर में देखिएगा ये मिड पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी इसको हमें इरेज करना है, नहीं पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर मिरर कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, मिरर में जाऊँगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इरेज करूँगा, नहीं करूँगा। ये सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि इसका 4 मीटर का डायमेंशन है और इसका 3.3 का है। तो हमें इस टोटल छज्जे को और विंडो को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से हमें मूव कमांड को यूज़ करना है
और इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करना है और देखिएगा किधर है हमारा मिड पॉइंट इसका, यू कैन सी हियर, ये हमारा मिल चुका है मिड पॉइंट। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हमने इस विंडो को भी मिड पॉइंट पे कर दिया, ठीक है, डाल दिया। ये हो गया, 3 विंडो हो गया। अब एक और ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम भाई। मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी लूँगा और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट से उठाना है और फिर बाद में आपको इधर जाके रख देना है, स्पेस कर दो। दिस इज़ द वे ऑफ इंसर्टिंग विंडोज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डोर्स डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि बाबा डोर हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+3 का इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखिए यहाँ पर नेविगेशन जो नंबर पैड है हमारा राइट हैंड साइड में कीबोर्ड के, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें फंक्शन कीज़ के नीचे 2, 3, 4 जो भी मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ, जैसे Ctrl+1 हो गया, Ctrl+2, Ctrl+3 जो भी मैं बताता हूँ, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड वाले फंक्शन कीज़ के नीचे जो नंबर्स हैं उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इधर से मैं Ctrl+3 करके गायब भी कर सकता हूँ, Ctrl+3 प्रेस करके वापस ला भी सकता हूँ। और यहाँ से आपको आर्किटेक्चरल में जाना है, और क्योंकि हम लोग मीटर में काम कर रहे हैं तो मीटर में काम करने के लिए हमें मैट्रिक लेना है, और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा एक डोर और आ गया। आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब मैंने कल सारे सेटिंग्स आपको बताए थे कि किस पे क्लिक करने से क्या होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाता हूँ, यहाँ से मैं 90 डिग्री में ओपन कर देता हूँ, फिर इसको कॉपी करूँगा। आई एम सॉरी, कॉपी लिया मैंने और यहाँ से उठाऊँगा, फिर जाके इसको यहाँ पे रख दिया, स्पेस कर दो, नो प्रॉब्लम। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट और इस एरो को पकड़ के हम इसके बराबर कर दिए। ये तो आ ही नहीं रहा है ना, तो इसको कैसे बड़ा करना है अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और जाके मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर में रख देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, हम उसके बराबर में एरो दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, यू कैन सी इंटरसेक्शन, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, यू नो, इसके बराबर कर दिया मैंने, क्योंकि 0.9 का ये होता है ना। अब देखेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ये लिया, इसको सेलेक्ट किया, फिर रोटेट पे जाना है, ये लिया बेस पॉइंट और इधर से ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर दिए। फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और इधर से उठाइए, यहाँ से उठाइए और जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये छोटा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से मैंने इसके बराबर कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिरर इट। ये डोर को सेलेक्ट कीजिए, मिरर, और यहाँ पे मिड पॉइंट दिखेगा आपको, इधर से जाके आप कहीं भी क्लिक कर दो और यहाँ से नो कर दो। ये हमारा तीनों हमारा डोर हो चुका है। अब क्या करते हैं टॉयलेट का, तो मैं इसको सेलेक्ट करके वी आर गोइंग टू फ्लिप इट, और यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, फिर इस जगह से उठाऊँगा और यहाँ पर जाके मैंने इसको रख दिया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फिट हो चुका है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से रोटेट कमांड लूँगा, बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, ऊपर नहीं तो नीचे जाऊँगा, ये देख लो आ चुका है। और यहाँ से मैं मूव करूँगा, क्योंकि इसके बाद हमें डोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ये देख लीजिए सब कुछ हो चुका है, बट इसका साइज देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कमांड हमें सीखना पड़ेगा, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए हमें जान लेना चाहिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये देखो यहाँ पर एक हमारा स्केल कमांड है, इसको गौर से देखिएगा थोड़ा। मैंने इस स्केल को सेलेक्ट किया, फिर बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये देखो हमारा बेस पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद ये देखो छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा होना है, ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें इधर तक अगर मैं क्लिक कर देता तो देखो कितना बड़ा हो गया है। तो वैसा नहीं करना है, एक बार फिर से देखिए, मैं इस डोर को सेलेक्ट करूँगा, स्केल में जाऊँगा, ये लिया बेस पॉइंट, और यहाँ पर ऑप्शन देखो एक आता है रेफरेंस का, रेफरेंस पे हमें क्लिक करना है। और रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद
आपको इस पॉइंट पे फिर से क्लिक करना है और जितना बड़ा हमारा डोर है उतना बड़ा क्लिक करना है। अब आपको बोलेगा न्यू लेंथ, तो इसको पकड़ के यहाँ तक ले लीजिए। ये देखो कैसा आ गया, परफेक्ट फिट हो चुका है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैंने इस डोर को लिया, फिर स्केल में गया, फिर बेस पॉइंट लिया, फिर रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर में रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में देख सकते हो, उसका रेफरेंस का कलर क्या है, है ना, आर का कलर जो है ब्लू कलर में है, उसको आप आर इंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं अगर कीबोर्ड से आर और इंटर भी कर दिया तो भी ये हमारा एक्टिव हो जाता है। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ तक, फिर बाद में आप इस जगह पर क्लिक कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वे ऑफ इंक्रीजिंग योर डोर साइज। ये हमारा हो गया है, ठीक है। वॉल हो गया, एक्सटर्नल वॉल हो गया, इंटरनल वॉल हो गया, टॉयलेट्स वॉल हो गए, डोर्स हो गया, विंडो हो गया, छज्जा हो गया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट द प्लिंथ। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये देखो प्लिंथ प्रोजेक्शन दिया हुआ है और इसको हम लेने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अभी प्लिंथ का साइज़ कितना, 0.15 हम लोग रख सकते हैं, कई बार लोग 0.10 का भी रखते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर हम लोग अपने हिसाब से कंसीडर कर लेंगे, ओके। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.15 का नहीं लेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 10 का ले लेता हूँ, या तो 0.07 का ले लो, 0.10 का ले लेता हूँ, चलो। तो देखिएगा यहाँ तो हमारे पास पहले से ही लाइंस हैं। अभी क्या है, या तो आप पॉली लाइन ले लीजिए या तो फिर हमें क्या करना है, सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे लाइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट क्लिक देयर। ऐसा करके मैंने सारे बाहर लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन देख लो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, कितना में, 0.1 में। ये लिया ऑफसेट 0.10 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देख लो बाहर की तरफ क्लिक करना, अंदर नहीं करना, बाहर क्लिक करना है। ये देख लो हमारा बाहर आ चुका है, ठीक है। अब बाद में क्या करेंगे जी, ये देख लो हमारा सीढ़ी भी दिया हुआ है और सीढ़ी जो है इंटरनल वॉल से आया हुआ है। बाद में देखते हैं कितना कैसे लेना है, सो नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, इसको चाहूँ तो एक्सटेंड कर लेता हूँ, है ना, ऐसा करके कर सकता हूँ मैं। और देखिएगा मैं टोटल जितना इधर है ना 0.15 का गैप, उधर इस साइड भी मैं उतना ही लेना चाहता हूँ, यानी 0.15 इधर से और 0.15 इधर से। तो इसका मैं टोटल ऑफसेट लेना चाहता हूँ बाबा। देखिए ये रहा हमारा 1.2 का डोर, प्लस इधर 0.15 प्लस इधर 0.15, 0.3 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.3 यानी 1.5। तो आप ऑफसेट ले लीजिए, 1.5 इंटर कर दीजिए और यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। अब देखो ये तो कनेक्टेड है, अभी ऑफसेट करने में तकलीफ़ आएगी इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर दीजिए। और एक्सप्लोड से क्या होता है, ये देखो अलग अलग फिर से हो गया हमारा, फिर से अलग अलग हो गया। नाउ वी कैन ईजिली ऑफसेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लिया ऑफसेट, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल स्टेयर्स है ना। तो यहाँ से मैं 0.3 इंटर कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल ले लो, 1 2 3, ये देख लो। फिर बाद में हमें ट्रिम, इतना एरिया को सेलेक्ट, स्पेस, ये हटाओ, ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, है ना, और ये भी हटा देता हूँ, फिर ये भी हटा देता हूँ। देन वी कैन ट्रिम देम ऑल अनवांटेड, है ना। आप चाहें तो इसको भी फ़िलहाल के लिए हटा ही दीजिए, और आप चाहो तो ये भी हटा दो क्योंकि प्लिंथ के बराबर आ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली ये 4 सीढ़ी हो जाएगा, 1 2 3, है ना। और अगर ऊपर रहेगा यहाँ पे तो 4, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। आप 3 है, 3 दिखाइए, 1 2 3, है ना, ऐसा करके आप कर सकते हैं, टोटल 4 तक, ठीक है।
हालांकि ये ट्रिम नहीं किया है तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिम नहीं करना है, तो ऐसे कर दीजिए, एक्सटेंड कर देता हूँ। इस तरह से हम लोग सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला क्या है जी, अगला दिया हुआ है हमारा रूफ प्रोजेक्शन। अब रूफ प्रोजेक्शन का बाहर यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि एलिवेशन में तो दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा और 0.15 का हम लोग क्या करेंगे, रूफ प्रोजेक्शन ले लेंगे 0.15 का। तो कुछ नहीं दिक्कत है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको मैं ऑफसेट करूँगा। सॉरी, मतलब वॉल से हमें लेना है ना, तो वॉल से देख लीजिएगा, वॉल से आएगा हमारा 0.15। मैंने यहाँ पर कितना किया है, 0.10 का लिया है ना, तो ये देखो यहाँ से मैं क्या कर 0.10 लिया, तो 0.05 अगर मैं और ऑफसेट कर दूँ 0.05 तो टोटल 0.15 हो जाएगा, है ना। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी में जाके इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे देख लो डॉटेड डॉट कर दिया ऐसा। जे फॉर ज्वाइन कर दो, इसको पकड़ो, ये नहीं हो रहा है तो आप लाइन लेके उसको कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के ऐसा कर दीजिए। यू कैन सी नाउ ज्वाइन कर सकते हैं। जे इज़ द शॉर्टकट फॉर ज्वाइन, सेलेक्ट करो स्पेस करो, हेयर वी हैव प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हमारा स्लैब का प्रोजेक्शन है, बाहर वाला है, बट वो दिखाना पड़ेगा हमें डॉटेड में। तो भैया ये हमारा हो गया सेकेंड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें हैचिंग वैचिंग करना है। अभी मैं पूरी तरह से थोड़ा बहुत ही दिखा रहा हूँ, हैचिंग वैचिंग करना ब्लैक एंड वाइट में ही ज़्यादातर हमारा काम हो रहा है। जब हम लोग लेयर्स के बारे में जानेंगे, टोटल लेयर कैसे हैंडल करते हैं, तो उस समय क्या है, हम लोग कलरफुल बनाएंगे और वो हम देखने वाले हैं फर्नीचर में। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सा हैचिंग वगैरह करना चाहते हैं देन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, हैच लीजिए और हैचिंग में जाने के बाद वी कैन सेलेक्ट दिस कलर, है ना, ये NC 31 होता है, आप ले सकते हो और आराम से आप अंदर को हैचिंग कर सकते हो। ये गुलाबी है और ये इसका कलर आप दूसरा भी रख सकते हो, यू कैन सी हियर, दिख रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, 2 कलर में भी आप हैचिंग कर सकते हो। तो इधर से मैं हैचिंग ले लेता हूँ। देखिए, ये देखिए कैसा भाग गया। सो नथिंग टू वरी, थोड़ा सा बाहर निकलिए, ये देखो कैसा जा रहा है। सो जस्ट ध्यान दीजिएगा कहाँ तक हमारा जा रहा है, कहाँ तक नहीं। ये देखो फेल हो गया ना थोड़ा सा, तो कहीं पे क्या होता है, ओपनिंग रह जाती है, इसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो नेवर माइंड, एक कमांड मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है बाउंड्री, है ना। तो बाउंड्री में क्या करता है, ये जो क्लोज रीजन है उसको परफेक्टली क्लोज कर देता है। इसका शॉर्टकट है BO, यानी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ हैचिंग का, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो मैं बाउंड्री का इस्तेमाल करना बताऊँगा। बीच में क्लिक करना है, स्पेस, फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्पेस, फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्पेस, फिर से मैं इसको लिया, स्पेस, है ना। तो अभी तो आ गया, देखो यहाँ पर फेल होता है कभी कभी, तो थोड़ा सा देख के ध्यान से ये देख लो। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, सारे वॉल में हैचिंग कर दिया। आप चाहो तो एक बार नहीं तो टुकड़े टुकड़े में भी करके हैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द वे ऑफ अप्लाइंग योर हैचिंग। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, और डायमेंशंस में अगर कुछ कलर वगैरह चाहिए तो यहाँ से हम कलर्स वगैरह ले सकते हैं। सपोज यू वांट दिस कलर और दिस कलर, वॉट एवर कलर यू वुड लाइक टू अप्लाई, देन हियर वी हैव अ लिस्ट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ये रहा टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐसे जाऊँगा। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर बेडरूम। ठीक है, BEDROOM। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, हटाइए इसको और इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, सम लाइट कलर, अप्लाई येलो कलर, और टेक्स्ट लिया, आप कैप्स लॉक ऑन कीजिए, यहाँ से कैपिटल में ले लीजिए, बेडरूम 4.0 इंटू 3.3 स्पेस मीटर, कंट्रोल A, और यहाँ से ये लिया सेंटर। ठीक है, दिस इज़ द वे। और ये रहा हमारा किचन, सेम डायमेंशन का है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कॉपी, एंड देन यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से किचन कर देता हूँ, KITCHEN, किचन, इंटर कर दो, एंड दैट्स द वे।
फिर ये हमारा जो है वरांदा VAR कर देता हूँ। इंटर 3.3 2.3 मीटर। दिस इज द वे। बाथरूम भी ले सकता हूँ मैं। 2.1 स्पेस 1.2 स्पेस मीटर। आप अगर थोड़ा छोटा करना है तो कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। WC 1.2 इंटू 1.0 स्पेस मीटर, कंट्रोल A, और यहाँ से पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो आप देखिए यहाँ से साइज़ को छोटा कर सकते हो, 0.15 कर दीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर जाके इसको आप पकड़ के थोड़ा सा स्लाइटली ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और फिर से यहाँ से मैं लेता हूँ, लिविंग रूम यहाँ पर किया गया है, और ये कितने बाय कितने का है, 4.0 स्पेस इंटर 3.0 स्पेस मीटर। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से टेक्स्ट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये रहा। अब ज़रा एक चीज़ और देखते हैं जी, यहाँ पर क्या है, किचन है, तो मैं थोड़ा सा ओट्टा बना देता हूँ यहाँ पे। चलिए बनाते हैं। तो कितना है, 0.6 काफ़ी होता है हमारे लिए। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऑफसेट लूँगा 0.6, इसको लिया और यहाँ से इसको लिया, फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1 मीटर का ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से पकड़ के कितना 0.6 का ही रखता हूँ। TR डबल स्पेस, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये सब मैं गायब कर देता हूँ। और यू कैन सी हियर वी हैव क्रिएटेड एन ओट्टा हेयर, ठीक है। क्योंकि आप गैस किट वगैरह कहाँ रखोगे, है ना, यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा अलमारी वगैरह बना सकते हैं। खैर हम ये सारी चीज़ें बाद में देखने वाले हैं। एंड दिस इज़ योर today's development plan. This was very simple, very easy. If you want to apply the dimensions, then here we have exact total dimension from this line to this line is I'm sorry, we have to change the type of line as well as your dimensions color, ठीक है। सो आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज योर, ठीक है। आप कलर यहाँ से बदल सकते हैं, आप जब भी चाहें इसका कलर बदल सकते हैं, है ना, जब भी चाहें आप, नो इशू, कभी भी आप बदल सकते हो। ये हो गया। फिर यहाँ से आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और इधर से जाके ये रहा कंटिन्यू डायमेंशन एंड दिस इज योर, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिए, बाहर की तरफ लीजिए ताकि हम आसानी से उसको दिखा सकें। यहाँ से ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, MA इज़ द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी। जिस तरह का प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है वो सारे सारे आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। यू नो, वाइट चाहिए वाइट कर दो, बड़ा करना है बड़ा करो, आप यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैच कर दिया है, फिर से यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, है ना। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके कंटिन्यू कर देता हूँ, दिस इज़ यस, ठीक है। और इस तरह से पकड़ के मैं इधर से भी ले, ये सब मैं स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूँ, डोंट वरी। फ़िलहाल के लिए मैं अभी के लिए दिखा दे रहा हूँ, बाकी का इसमें मैच कर दिया और इसको भी मैंने मैच कर दिया। ये टोटल डायमेंशंस हमने दिखाए हैं, अंदर का हमने तो टेक्स्ट में लिख दिया है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल, ठीक है। यस, ये आज का हमारा रहा। अच्छा, अगर हम इस तरह से चाहते हैं, इसको ओपन नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पकड़ के क्लिक कीजिए और ये आप क्लोज दिखा सकते हो। यू कैन सी हियर, मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा अगर आप चाहते हैं इसको क्लोज करना तो क्लोज दिखाइए, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं यहाँ पे किसी तरह का कलर फिल वगैरह करना चाहता हूँ, फिर तो क्या करना होगा हमें, EX डबल इंटर, इसको भी यहाँ तक एक्सटेंड करो, इसको भी यहाँ तक एक्सटेंड करो, फिर इन सब को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। तो मैं इधर से इस तरह से करूँगा, बाद में ओपनिंग में कुछ नहीं फिल करूँगा और हम लोग
है ना, उस तरह से दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं अंदर से चाहूँगा तो यहाँ से मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, नो इश्यू। आप जैसा भी चाहें उसको दिखा सकते हैं। आप यहाँ से क्या कीजिए, डोर्स को क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो, नो इश्यू। यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ से पकड़ के मैं इधर जाता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट किया, इस एरो पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से क्लोज कर दो एंड EX डबल इंटर करके आसानी से हम इसको ले सकते हैं। फिर इधर भी पकड़ के यहाँ से आप क्लोज कर दो, यू कैन सी हियर, ये भी क्लोज हो गया, ये भी हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। और इसको भी पकड़ा मैंने, इधर जाके क्लोज कर देता हूँ एंड देन इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, यू नो, इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे। Yeah, here we have all the doors closed, and now we are going to apply some gradients or colors, different colors. Okay, तो चलते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ। दिस इज डोर है ना, तो जब चाहें आप वहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, कौन सा डोर है, कौन सा विंडो है, ये सब बताऊंगा मैं। चलते हैं, अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। ये देख लो, हैचिंग लेना है तो हैचिंग लीजिए, ग्रेडियंट लेना है तो ग्रेडियंट लीजिए। अब ग्रेडियंट में जाने के बाद ये थोड़ा सा हैवी कलर आ रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको फेंट कर सकते हैं और थोड़ा इसको भी थोड़ा सा लाइट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ मैनी टाइप्स ऑफ कलर्स वी हैव, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना। नहीं तो सिंगल कलर चाहते हो तो सिंगल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यू कैन सी हियर, आप यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। बस मैं इस तरह का लेना चाहता हूँ तो इस तरह से ले सकता हूँ, नहीं तो दूसरा कलर लेना है तो दूसरा भी ले लो, यहाँ से ऐसा कर दो। हियर वी हैव, ठीक है, एंड दिस इज़ द वे। मैं इसको और ये लिविंग को, अब देखो यहाँ पे क्लिक कर दो, देखिए कैसा आ रहा है। सो तो इस तरह से अगर कहीं दिक्कत आ जाए, थोड़ा सा जूम इन वगैरह करके देखिए, कहीं पर होता है जहाँ पर ओपनिंग होता है तो देखिए, अगर इसको क्या करना है जी, अगर इसमें आ रहा है गलती, मतलब इसमें हम क्लिक कर रहे हैं और दूसरे एरिया में भी जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें एक दो बार ट्राई करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर क्या है कि हम, ये देखो आ गया हैचिंग से हमारा। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर को बदल देता हूँ, ठीक है। और ये रहा दूसरा, है ना, और यहाँ से भी आप दूसरा कलर लेना है ले लीजिए। दैट्स इट, वी आर गोइंग टू चेक दिस वन। आप ये कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वाइट लेना है तो वाइट ले सकते हो, नहीं तो ग्रे वगैरह या ब्लैक तो यहाँ पे काम का ही नहीं है। देन जो भी आपको कलर लगता है, ठीक, आप अप्लाई कर दीजिए, नो इशू। यू कैन सी हियर, ये हमने ले लिया है। किचन में कैसा लेना है भाई, चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ। और देखिएगा बाथरूम एंड टॉयलेट के लिए कैसा लेना है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये लिया मैंने हैचिंग, और हैचिंग में जाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पे एंगल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये तो छोटा छोटा दिख रहा है, आपको ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मुझे लगता है। तो आप क्या कीजिए, ऐसा लीजिए, और ये कलर जो है वो थोड़ा सा मैं डार्क और व्हाटएवर वाइट ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ ले लेते हैं, चलिए भैया, ये मैंने लिया। ठीक है, और थोड़ा साइज भी हम छोटा कर सकते हैं, यू नो। या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लैक ले लिया और इधर जाके मैं क्या करता हूँ, वाइट ले सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो रेड और व्हाट, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है, इस कलर का इस्तेमाल करेंगे, आपकी चॉइस है ना, आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। यू कैन सी हियर 0.16 के आसपास, बहुत ज़्यादा हो गया। 0.2 का ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ भाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, नो प्रॉब्लम। आप देख लीजिए 0.30 के आसपास, ठीक है, 0.50 के आसपास रख लो। और इस पर भी वही मैं अप्लाई कर देता हूँ, स्पेस कर दो। WC में कमोड वगैरह दिखाना चाहते हो तो दिखा दो,
ये ओट्टा के लिए मैं दूसरा कलर ले लूँगा यहाँ से, जैसे कि इस तरह का नहीं चलेगा, मुझे सॉलिड ही लेता हूँ। और यहाँ से मैं कुछ अलग कलर ले लेता हूँ। एंड हियर वी हैव, एंड दिस इज़ योर वर्क डन। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली एक प्लान, डेवलपमेंट प्लान बना सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ कौन सा हमारा प्लिंथ ऑफसेट है, कौन सा हमारा रूफ प्रोजेक्शन है। तो उसके लिए आप इस लीडर कमांड का इस्तेमाल करोगे। लीडर कमांड का इस्तेमाल कीजिए, रूफ प्रोजेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमें टाइप करना है रूफ प्रोजेक्शन, रूफ प्रोजेक्शन, आई एम सॉरी, ये रहा रूफ प्रोजेक्शन। और यहाँ से हम इंटर कर देते हैं 0.15 मीटर कर दिया, यानी ये जो प्रोजेक्शन आता है वो वॉल से आता है। और इस तरह से हमने ले लिया। एक और ले लेता हूँ, ये हमारा प्लिंथ ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, PLINTH, प्लिंथ ऑफसेट। और इस तरह से प्लिंथ ऑफसेट हमारा कितना लिया था, 0.10 का लिया था। तो मैं यहाँ पे इंटर करके 0.10 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ योर वर्क डन। ये देख लीजिए, बिल्कुल भी आसान है, आप जब चाहें उसको कर सकते हैं। और मैं अगर सोचिए कि यहाँ पे सेलेक्ट करके अभी इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, नो प्रॉब्लम, आप खोल सकते हो। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, इधर से जाके मैं 90 डिग्री ओपन करता हूँ, कर दीजिए। फिर से यहाँ पर जाके ये रहा 90 डिग्री ओपन कर दीजिए। फिर इसको भी आप ओपन करना चाहते हैं कर दीजिए, आपकी मर्जी, आपका घर है, आपका टॉयलेट है। ठीक है, खोलिए बंद रखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, एंड दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान, डेवलपमेंट प्लान। कंट्रोल 0 प्रेस करने से क्या होता है, ये फुल स्क्रीन में आ जाता है, यू कैन सी हियर। तो इस तरह से हमने 2 प्लान्स को बना चुके हैं। यहाँ से या तो मैं इसको बाजू में ले लेता हूँ, रेक्टेंगल थोड़ा सा ले लिया मैंने, एंड हियर वी हैव। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिजिटल कैड का लोगो भी लगा देता हूँ। O फॉर ऑफसेट जितना भी चाहें ले लेता हूँ मैं, 0.4 का ले लिया। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल 0 से फुल स्क्रीन हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे अपना लोगो भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। देखिए कैसे डालना है। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। तो यहाँ पे इंसर्ट आपका नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें शो मेन्यू बार पे क्लिक करना होगा। वी हैव टू शो द मेन्यू बार फर्स्ट। यू कैन सी हियर, मैंने मेन्यू बार को शो कर लिया है। और यहाँ से आपको इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको रास्टर इमेज रेफरेंस में जाना है। और उसके बाद कहाँ पर जो भी कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के लोगो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जहाँ रखते हो वहाँ देखिए डिजिटल कैड हो गया, ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसा है मैं यहाँ पर ऐसा ही इंटर कर देता हूँ। ये देखो कितना छोटा है भाई, तो बहुत छोटा हो गया। और मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम इतना बड़ा तो चाहिए भैया, इतना बड़ा तो चाहिए। तो इतना बड़ा मैं कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पकड़ के लाया, इसको मूव करके इधर से उठाऊंगा और जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो इस छोटे से लोगो को इतना बड़ा कैसे करना है। तो मैंने डोर में कैसे यूज़ किया था, स्केल कमांड का इस्तेमाल किया था ना। तो स्केल का इस्तेमाल, थोड़ा यहाँ पे छूट गया मेरा ओपन करना, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे कि डोर में हमने स्केल किया था ना, तो उसी तरह से हम इस लोगो में भी करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, होम, स्केल, ये रहा बेस पॉइंट, मैंने बताया था रेफरेंस पे क्लिक करो। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट। और कितना बड़ा करना है, तो इसको इतना बड़ा करना है, ठीक है। तो आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा उससे भी बड़ा हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज़ योर वर्क डन। और यहाँ पर भी अगर किसी तरह का हैचिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से हैचिंग कर सकते हैं। अगर सॉलिड में लेना है तो ले लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर्स, मेक इट रेड,
राइट क्लिक करके इंटर कीजिए या तो डायरेक्टली कीबोर्ड से इंटर कीजिए। अच्छा, ज़रा एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो हमारा जो लाइन था वो तो गायब दिख रहा जी, सिर्फ हैचिंग दिख रहा है इधर, है कि नहीं? तो देखिए एक लॉजिक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, उस लाइन के ऊपर ये हैचिंग आ गया है, लाइंस को कवर कर दिया है। आप चाहते हो कि लाइन ऊपर दिखे और ये उसके नीचे, तो क्या करना होगा, इस हैचिंग को सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए और ये देखो मॉडिफाई पे क्लिक करना है इधर, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेंड टू बैक कर दो आप इसको। तो इससे होगा ये कि सेंड टू बैक हो गया है पर फिर भी नहीं दिख रहा। रीज़न ये हो सकता है कि इसका कलर कैसा है, ये वाइट कलर का है ना जी। 1 सेकेंड, ये तो वाइट कलर का है भाई, दिखना तो चाहिए था, दिखना चाहिए था। चलो मैं फिर से लेता हूँ हैचिंग, मैं थोड़ा दूसरे कलर का लेता हूँ। ये क्या आ रहा है, ये सब फालतू का। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, देखते हैं इसका क्या मसला है। सो मैं अब जाके हैचिंग करता हूँ, हैचिंग इसको क्लिक करूँगा और मैंने क्या किया, हैच को सेलेक्ट किया और होम, मॉडिफाई, सेंड टू बैक। नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। ओके, रहने देते फिर इसको, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखो डबल डबल आ रहा है ना, क्या हो गया इसको, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो दोनों डिलीट हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, फिर मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से, ये देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है। सो ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया हमारा दूसरा प्लान। और इसको अगर प्रिंट आउट करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P और यहाँ से आप करेंगे AutoCAD PDF हाई क्वालिटी प्रिंट। फिर यहाँ से आप लेते हो क्या, A4 साइज, फिर यहाँ से सेंटर द प्लॉट और यहाँ से आपको करना है विंडो। फिर इसको और यहाँ तक ले लीजिए और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी डाल देता हूँ वैल्यू, एंड हियर वी हैव द फाइनल प्लान। ठीक है, एंड दिस इज द वे। एक मैंने क्या गलती कर दिया, मेरा बैकग्राउंड है वाइट और मैंने टेक्स्ट का कलर ले लिया है कैसा, येलो कलर का, तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, फेंट दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा, सारे कलर जो हैं वो थोड़ा सा हमें डार्क कलर में कोई भी ले लो एंड मैच द प्रॉपर्टी, इन सब को मैच कर देता हूँ ताकि हमारा, ये देख लो, अगर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, कितना लिया था 0.15 का किया था ना इसका, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ से वाइट बैकग्राउंड में लेता हूँ तो फेंट कलर नहीं लेना है आपको, कंट्रोल P। उसी तरीके से हमें जाना है हाई क्वालिटी में, पेपर का साइज A4 ले लो इधर से, ये है हमारा A4 का साइज, सेंटर द प्लॉट और यहाँ से हमें करना है विंडो। फिर इधर क्लिक कीजिए, फिर इधर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कर दो और यहाँ से मैं 2 3 4 जो भी लेना है नाम डाल दीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। एंड हेयर वी हैव, देख लीजिएगा पूरा नीट एंड क्लीन आया हुआ है। ठीक है, आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि येलो कलर वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा फेंट ही दिखेगा। ठीक है, एंड दिस इज योर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आई है तो ज़रूर पूछिए। देन ये रहा हमारा आज का लेक्चर और आज हमने सीखा जो हमने कल सीखे थे, बस ये प्लान अलग है तो उसी कमांड्स का रिवीजन हुआ है बस, है ना। और इस तरह से हम बड़े से बड़े प्लान कर सकते हैं, इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम कितने भी बड़े प्लान को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, है ना। थैंक यू फॉर द लेक्चर। ओके, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।